सीरीज की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड बॉन्ग काफी सैड और थकी थकी सी लग रही थी और बेदहानी में सड़क पे चल रही थी। तभी हम एक एम्बुलेंस को वहाँ से गुजरता देखते हैं जिसमें एक आदमी की लाश थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे केसेस पहले भी आए हैं, हो सकता है ये कोई वायरस हो। दूसरी तरफ हम 2 ऑफिसर्स को बात करता देखते हैं जो कह रहे थे कि जब किसी आदमी की ऐसे मौत होती है जैसी कंडीशन इस आदमी की थी तो ऐसे लोग मरने से पहले एक औरत के साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही वो औरत उनके करीब आती है तो इनकी डेथ हो जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, अचानक उसके अंदर से गोश्त निकलती है और उसके साथ चलने लगती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने उस आदमी को मारा है। उस गोश्त का नाम सून है जो एक वर्जिन गोश्त है। उसकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उसने हेवन में जाने के बजाय भटकने का फैसला किया ताकि अपनी विश पूरी कर सके। लेकिन उसे एक टाइम लिमिट मिली है जिसमें रहते हुए उसे अपना काम मुकम्मल करना है। सीन एक रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ सभी शेफ्स आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ जलने की स्मेल आती है। जब वो जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉन्ग इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। बॉन्ग जो सॉस बना रही थी वो जल गई थी क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। शेफ इंचार्ज मिन उसे बहुत डांटता है। तभी वहाँ हमारी मेन लीड सनवू की एंट्री होती है। सनवू इस रेस्टोरेंट का मालिक है। वो बॉन्ग को डिफेंड करता है और किसी तरह मामला खत्म करता है। सनवू के दिल में हमेशा से ही बॉन्ग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। बॉन्ग जब जले हुए बर्तन धो रही थी तो उसे अपने सामने से एक काला साया गुजरता दिखाई देता है जो उसकी बॉडी को भी टच करने लगता है। बॉन्ग को चूँकि ऐसी स्पिरिट्स नजर आती थी इसीलिए वो डर के मारे रात को सो नहीं सकती थी। इसी कारण उसे सुबह को नींद आती थी और काम खराब हो जाता था। बॉन्ग डर रही थी। तभी उसे उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है जो एक शमन है, मतलब वो मायावी चीजें देख सकती है जैसे कि भूत प्रेत वगैरह, और उनकी यही खासियत बॉन्ग में है, लेकिन वो अभी उनसे डरती है। सनवू की मॉम और सिस्टर रेस्टोरेंट आती हैं। सन की सिस्टर का नाम युन है जो एक एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पर है। युन की जिंदगी में 2 लोग ऐसे हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं, पहला सनवू और दूसरा उसका हस्बैंड ऑफिसर खोई। सनवू की मॉम उसे एक तावीज देती है क्योंकि उसे एक शमन ने कहा था कि उसके बेटे पर कुछ बुरी आत्माओं का साया है तो ये तावीज उसकी रक्षा करेगी। सनवू तावीज लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसी चीजों पे यकीन नहीं है, लेकिन उसकी मॉम चुपके से तावीज सन की पॉकेट में डाल देती है। सून एक फ्यूनरल पे खाना खाने जाती है। उसे वहाँ और भी बहुत से गोश्त मिलते हैं। तभी वहाँ एक शमन आती है। शमन को देख के सभी गोश्त भाग जाते हैं सिवाय सून के। जैसे ही शमन उसे पकड़ने लगती है वो भी भागने लगती है। शमन उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है तो वो एक जगह पे कुछ लोगों की भीड़ देखती है और इस मौके को गनीमत समझते हुए एक लड़की की बॉडी में चली जाती है। वो लड़की चलती हुई एक बिल्डिंग में आती है। तभी अचानक सनवू वहाँ आता है। वो लड़की सनवू के साथ टकराती है और सून फौरन उसकी बॉडी से बाहर आ गिरती है। शायद वो सनवू की बॉडी की वाइब्स को बेयर नहीं कर पाई थी। तभी शमन वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ के ले जाती है। सभी लोग शमन को पागल समझते हैं क्योंकि गोश्त बाकी सबको तो नजर नहीं आ रहा था। सनवू एक रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त को मिलने आया था जो एक प्रोग्राम होस्ट करती है। वो सन को शेफ शो में पार्ट लेने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। शमन सून को अपने घर ले आती है। बातों बातों में शमन उसे बताती है कि उसकी विश एक ऐसे इंसान जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो वो ही पूरी कर सकता है और ऐसा इंसान लाखों में कोई एक आध ही होता है। शमन इमोशनल होने के नाटक करते हुए उसके गले में एक घंटी बांध देती है जिसकी आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई देगी। ऐसा वो इसीलिए करती है कि अगर वो यहाँ से भागे तो वो उसे आसानी से पकड़ सके। रेस्टोरेंट से वापसी पे बॉन्ग कुछ सब्जियाँ खरीद के घर जाती है और एक मजेदार सा वेजिटेबल पोरेज का बोल बना के उसकी पिक्चर क्लिक करती है और उसे अपनी सनशाइन नेम ब्लॉग वेबसाइट पे डाल देती है और कैप्शन में डिटेल्स भी काफी अच्छी लिखती है। सनवू उसका ब्लॉग रीड करता है और काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसे बॉन्ग ने लिखा है। अगले दिन रेस्टोरेंट में किसी लेडी के साथ सनवू की बॉन्ग की वजह से बहस हो जाती है। वो लेडी सनवू पे केस कर देती है जिस वजह से उसकी और उसके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाती है। बॉन्ग चूँकि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट लड़की नहीं थी इसीलिए वो बिना गलती सबको सॉरी बोलती रहती है। सनवू को उसकी ये हरकत
हरकत बहुत बुरी लगती है, जिस वजह से वो उसे डांटता है और कहता है सोच लो तुम्हें ये जॉब करनी चाहिए या नहीं। बोंग घर जाके एक बुक खोलती है जिसमें सनवू की पिक्चर्स लगी थी। मतलब बोंग सनवू से प्यार करती है। बोंग के अपार्टमेंट का ओनर उसे घर खाली करने को कहता है, जिस कारण वो मजीद परेशान हो जाती है। अगली सुबह वो रेस्टोरेंट में अपना रेजिग्नेशन लेटर रख के खामोशी से घर तलाश करने निकल जाती है। तभी रेस्टोरेंट के बाकी शेफ्स कहते हैं कि बोंग हमारी अलमारी की भी लेके चली गई जिसमें उनके यूनिफॉर्म्स थे। सनवू उसे कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाती। सून शमन के घर से भाग जाती है। शमन से बचने के लिए अब वो बोंग की बॉडी में चली जाती है। तभी बोंग को तलाश करते करते सनवू वहाँ आ जाता है और उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। रेस्टोरेंट में वो उसे की के बारे में पूछता है लेकिन बोंग तो पोजेस हो चुकी थी, यानी वो तो अब सून के चंगुल में थी। सून को कीस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए सनवू जब उसे हाथ लगाता है तो वो उसे जोर से जमीन पे पटक देती है। इतनी पावर और बोंग में सभी ये देख के हैरान रह जाते हैं। आखिर जब पोजेस्ड बोंग अपनी पॉकेट में देखती है तो कीज उसे मिल जाती हैं। अब चूँकि सनवू की पॉपुलैरिटी उस केस की वजह से कम हो गई थी तो उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है। वो उसे कॉल करके शो में पार्टिसिपेट करने को बोल देता है और अपने असिस्टेंट शेफ के तौर पे मिन को साथ ले जाता है। लेकिन मिन गलती से सनवू की नाइफ लाना भूल जाता है। वो बोंग को कॉल करता है। बोंग नाइफ लेके अंदर जाती है। मिन बाहर उसे देखने आता है तो गार्ड्स उसे वापस अंदर जाने नहीं देते, इसीलिए फिर सनवू की असिस्टेंट शेफ के तौर पे बोंग परफॉर्म करती है और वो दोनों ये लेवल जीत जाते हैं। बोंग का कॉन्फिडेंस लेवल देख के सन को यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जो हर वक्त डरी सहमी रहती है। असल में उस वक्त वो पोजेस थी। रात को पोजेस बोंग जब घर जाती है तो उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गया था। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। बोंग जब वापस आने लगती है तो ऑफिसर खोई उसे रोक लेता है और कहता है कि उस लड़के का फादर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है। ऑफिसर खोई को देख के सून ब्लश करने लगती है क्योंकि एक टाइम पे वो उसका क्रश था। खैर उस लड़के का फादर जिसका नाम मिस्टर शिन है, पोजेस्ड बोंग को अपने छोटे से रेस्टोरेंट डिनर कराने ले आता है। मिस्टर शिन को देख के सून को याद आता है कि वो उसके डैड हैं। जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी रूम की हर चीज वैसे की वैसी रखी है, जबकि अब उनके रेस्टोरेंट की हालत काफी खराब सी लग रही थी। रेंट ना देने की वजह से बोंग का दूसरा मालिक मकान उसे घर से निकाल देता है। बोंग अपना सामान लेकर रेस्टोरेंट रात गुजारने चली जाती है। रेस्टोरेंट के ऊपर वाली बिल्डिंग पे सनवू रहता है। बोंग छुपके से रेस्टोरेंट में दाखिल होती है लेकिन वहाँ एक गोस्ट को देख के उससे लड़ाई स्टार्ट कर देती है। लड़ाई करते समय प्लेट्स टूटने की आवाजें आती हैं, जिससे सनवू आ जाता है और उसे यहाँ रुकने की इजाजत नहीं देता। पोजेस्ड बोंग को सारी रात बाहर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन सनवू बोंग को रेस्टोरेंट में रुकने की इजाजत दे देता है लेकिन उसे डिस्टेंस बनाए रखने को कहता है क्योंकि पोजेस्ड बोंग जब भी सनवू को देखती है फौरन उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि वाहिद वो एक शख्स है जिसके साथ वो इंटीमेट हो सकती है उसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। सन को कोल्ड फीवर हो जाता है तो पोजेस्ड बोंग रात में उसके लिए पोरिज बना के ले जाती है और मौका गवाए बगैर फ्लर्ट करने लगती है। सनवू बुखार की वजह से होश में नहीं था। वो उसे किस करने लगता है। जैसे ही लिप्स टच होते हैं उसका सारा फीवर बोंग में ट्रांसफर हो जाता है। असल में सून ने उसकी बॉडी से फीवर एब्सॉर्ब कर लिया था। सनवू बोंग की बॉडी से बाहर आ जाती है। बोंग नीचे आ जाती है और सोफे पे लेटी बेहोश हो जाती है। सनवू को ख्याल आता है कि बोंग को फीवर है तो वो उसे देखने आता है। बोंग को बेहोश देख के वो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। जब बोंग को होश आता है तो उसे लगता है जैसे वो 2 हफ्तों के बाद जागी है। बोंग हॉस्पिटल से भाग जाती है। बाहर जाके वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है जो उसे बताती है कि तुम्हारी बॉडी एक आत्मा के वश में थी। घर ना होने की वजह से बोंग सारी रात पार्क में गुजारती है। सुबह बोंग जब रेस्टोरेंट जाती है तो सभी फिर से उसके बदले हुए लहजे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। सून चलते चलते मिस्टर शिन यानी अपने डैड के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। मिस्टर शिन अपने बेटे की इच्छाएं पूरी करने के लिए हर वक्त कोशिश करते हैं। तभी सून को ख्याल आता है कि उसने कुछ पैसे सेव किए थे जिन्हें लेने वो अपने रूम में जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो चीजों को टच ही नहीं कर पा रही। तभी काफी कोशिश के बाद जब वो पैसे लेके आती है तो देखती है कि मिस्टर शिन बेहोश पड़े हैं। वो एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तभी वो बोंग की तरफ दौड़ती है। बोंग और सनवू शेफ शो कंपटीशन की नेक्स्ट एपिसोड के लिए गए थे। बोंग बहुत नर्वस थी क्योंकि उस दिन तो सून ने परफॉर्म किया था। बोंग नर्वस होके बाहर आ जाती है। सून बोंग के पास आती है और उसे मदद करने को कहती है लेकिन वो मना
कर देती है। तभी कोई उसे आवाज देता है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तो सून उसकी बॉडी में चली जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करके मिस्टर शिन की मदद के लिए भेज देती है और खुद शो के लिए रुक जाती है। सनवू आज भी जीत जाता है। सनवू बॉन्ग को उसके अपार्टमेंट के स्टोर रूम में रुकने की इजाजत दे देता है। सनवू बॉन्ग से कहता है कि उसकी शेफ बनने में हेल्प करेगा क्योंकि वो अभी न्यू है और काम सीख रही है, इसीलिए वो उसे रोजाना क्लासेस देना शुरू कर देता है। लेकिन वो बॉन्ग को किसी को भी ये बात बताने से मना करता है। सनवू और बॉन्ग क्लासेस की वजह से साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पोजेस्ड बॉन्ग हर बार फ्लर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो इग्नोर करता है। ऑफिसर खोई मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। तभी मिस्टर शिन और उसका बेटा आते हैं। मिस्टर शिन उसे एक ड्रिंक देते हैं जिसे वो जाते हुए गुस्से में फेंक देता है। मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर है जो ऑफिसर खोई ऐसी हरकत करता है। सून बॉन्ग की बॉडी से निकल के सड़क पे घूम रही थी। तभी शमन वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। सून उसे कहती है कि उसे जाने दे क्योंकि उसके वापस जाने में 3 माह रह गए हैं और अगर वो 3 महीने बाद वापस ना गई तो इविल स्पिरिट बन जाएगी और अब उसे वो इंसान मिल गया है जिसमें खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी है, इसीलिए वो अपनी सारी विशेष आराम से पूरी कर सकती है। अब चूँकि सून बॉन्ग की बॉडी में नहीं थी तो वो पहले जैसी नर्वस हो गई थी। बॉन्ग सोचती है कि वो सून के बिना सनवू को हासिल नहीं कर सकती तो वो उसे ढूंढने जाती है। तब तक शमन भी सून को छोड़ देती है कि जाओ सनवू के साथ इंटीमेट होके अपनी सारी विशेष पूरी करो और मुक्ति पालो। आखिर बॉन्ग उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है और दोनों में डील होती है कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। रेस्टोरेंट में रात को क्लास के बाद जब बॉन्ग बर्तन धो रही थी तो उसके ऊपर गलती से पानी गिर जाता है। बॉन्ग सारी भीग जाती है तो सनवू उसे पोंछने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि सनवू बॉन्ग को किस कर देता है। सून उस समय बॉन्ग की बॉडी से निकल जाती है, मतलब सनवू ने किस असली बॉन्ग को ही की है। सनवू बॉन्ग से अपना प्यार कन्फेस कर लेता है और बॉन्ग तो पहले ही यही चाहती थी, इसीलिए वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। सन की सिस्टर यून का एक्सीडेंट केस अभी भी ओपन था। एक ऑफिसर खोई को कहता है कि उसे एक सबूत मिला है जो इस केस को हल करने में मदद करेगा, लेकिन बाद में कोई काले कपड़े पहना इंसान उस पे हमला करके सबूत छीन लेता है। ऑफिसर खोई को कॉल आती है तो वो हॉस्पिटल उसे देखने जाता है। ऑफिसर को जब होश आता है तो वो देखता है ऑफिसर खोई ने सेम वैसी ही घड़ी पहनी थी जैसी उस अटैकर ने पहन रखी थी। पोजेस्ड बॉन्ग एक दिन सनवू से कहती है तुम मेरे साथ इंटीमेट क्यों नहीं होते। सनवू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब सनवू कोई इंतहाई शरीफ लड़का है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि इस इंटीमेट होने के पीछे की स्टोरी क्या है। हालांकि पोजेस्ड बॉन्ग कहती है कि एक मर्तबा वो इंटीमेट होने के बाद वो उसे सारी वजह बता देगी, लेकिन वो फिर भी शराफत का मुजाहरा करते हुए नहीं मानता। ऑफिसर खोई एक दिन घर लेट आता है तो यून की मॉम उसे डांटने लगती है। वो बिना कुछ बोले रूम में चला जाता है। फिर हम ऑफिसर खोई को बाथरूम में कुछ अजीब सी आवाजें निकालते देखते हैं, यानी उस पे इविल स्पिरिट्स का राज है। ऑफिसर खोई उनके वश में है। शमन सून से कहती है कि उसके जाने में कुछ दिन रह गए हैं, इसलिए या तो वो जल्दी अपनी विश पूरी करे या फिर ऐसे ही चली जाए, क्योंकि इसके बाद वो इविल स्पिरिट बन जाएगी। सून जाने से पहले मिस्टर शिन से मिलने आती है। वो बॉन्ग के लिए भी एक लेटर छोड़ती है कि वो जाने वाली है। बॉन्ग जैसे ही लेटर पढ़ती है उसे ढूंढने पागलों की तरह दौड़ती है। बॉन्ग का एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने लगता है, तभी सून उसे बचा लेती है। सून की नजर गाड़ी की नंबर प्लेट पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि उसे भी इसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी ने हिट किया था। यहाँ आपको बताती चलूं कि सून के बारे में ये अफवाह फैली हुई थी कि उसने सुसाइड की है, जबकि ऐसा नहीं था। असल हकीकत का अंदाजा तो आगे होगा कि सारा माजरा क्या है। सून की नजर जब गाड़ी पे पड़ती है तो उसमें ऑफिसर खोई बैठा था जो गुस्से में हॉर्न बजाए जा रहा था। एक आदमी उसे हॉर्न बजाने से मना करता है तो वो उसे मार देता है। ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि अभी भी वो इविल स्पिरिट्स के वश में है। बॉन्ग सनवू को सारी हकीकत बता देती है कि उसके अंदर एक गोस्ट है जो उससे इंटीमेट होना चाहता है, वगैरह वगैरह, यानी शुरू से लेकर अब तक की सारी हकीकत। सनवू को ऐसी चीजों पे यकीन नहीं था, इसीलिए वो उसे कहता है कि शायद तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तभी ऐसी बातें कर रही हो। सून शमन से कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो ऑफिसर खोई बॉन्ग को मारना चाहता है। शमन सून को ऑफिसर खोई पे नजर रखने को कहती है। सनवू बॉन्ग से कहता है कि मुझे भी गोश्त देखना है। तभी सून भी वहाँ आ जाती है जो सारी बात सुन लेती है। अब
चूँकि सनवू उसे देख नहीं पा रहा था तो वो उसे टच करती है। सनवू ये देखकर डर जाता है और सोचता है कि वाकई ऐसी कोई चीज होती है। सून बोंग को बताती है कि उसकी जान को ऑफिसर खोई से खतरा है और इतना कह के वो दोबारा ऑफिसर खोई के पीछे चली जाती है। बोंग सनवू से नाराज होकर मिस्टर शिन के घर रहने चली जाती है। सनवू उसे बहुत तलाश करता है। बाद में जब उसे पता चलता है तो वो फौरन वहाँ जाता है और बोंग से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें किसी गोस्ट ने पोजेस किया है या नहीं, बस मुझे कभी छोड़ के मत जाना। सून एक फीमेल ऑफिसर की बॉडी में चली जाती है और पुलिस स्टेशन में ऑफिसर खोई के लॉकर की तलाशी लेती है, जिसमें एक डायरी उसे कुछ मशकूक सी लगती है। अगले दिन वही पोजेस्ड ऑफिसर जब ऑफिसर खोई का लॉकर चेक करती है तो डायरी उसमें नहीं थी, यानी ऑफिसर खोई को अंदाजा हो गया था किसी ने उनकी चीजों के साथ छेड़खानी की है। दूसरा ऑफिसर सनवू को कॉल करके मिलने बुलाता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट किसने किया है, बस तुम ऑफिसर खोई को कुछ मत बताना। लेकिन उन दोनों के मिलने से पहले ही ऑफिसर खोई उस ऑफिसर को खत्म कर देता है और फाइल को आग लगा देता है। अब सनवू, बोंग और सून मिलके उस डायरी को ढूंढते हैं और उसे लेके शमन के पास आ जाते हैं। डायरी पे एक नंबर लिखा था जो किसी गाड़ी का था। पोजेस लेडी ऑफिसर नंबर ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो नंबर तो ऑफिसर खोई की गाड़ी का है। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है ऑफिसर खोई आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी सून को याद आता है कि यून का एक्सीडेंट ऑफिसर खोई ने किया था। जब उसने ऐसा किया था उस वक्त वो इविल स्पिरिट्स के वश में था। सून ने उसे ऐसा करता देख लिया था, इसीलिए उसने सून को भी मार दिया। फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं कि कैसे ऑफिसर खोई ने सून को बाथटब में डुबो के मारा था। बाद में उसकी लाश दरिया में फेंक के उसकी मौत को खुदकुशी का नाम दे दिया था। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ऑफिसर खोई एक बिल्डिंग से गिर के अपनी जान देने की कोशिश करता है। वो अभी भी इविल स्पिरिट के वश में ही था लेकिन बच जाता है। तभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। सून को चूँकि अब इंसाफ मिल गया था इसलिए वो बिना इंटीमेट हुए खुशी खुशी वापस चली जाती है। सनवू को एक कुकिंग कंपटीशन का जज बनने की ऑफर आती है लेकिन वो मना कर देता है और बोंग की रजिस्ट्रेशन करवा देता है कंपटीशन के लिए। बोंग कंपटीशन जीत के 3rd पोजीशन लेती है। इनाम में उसे स्कॉलरशिप दिया जाता है। बोंग सनवू की परमिशन से अब्रॉड पढ़ाई करने और एक प्रोफेशनल शेफ बनने चली जाती है। फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। सनवू एक और नया रेस्टोरेंट खोल लेता है। ऑफिसर खोई पागल हो जाता है जिस वजह से उसे मेंटल असाइलम भिजवा दिया जाता है। बोंग वापस आती है तो सीधा मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट जाती है और उन्हें कहती है कि वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है। बोंग मिस्टर शिन के बिजनेस को तरक्की देने के लिए ये जॉब करना चाहती थी। फिर वो सनवू से मिलने आती है जो पहले तो उससे नाराज होने की एक्टिंग करता है लेकिन बाद में उसे प्यार से गले लगा लेता है, किस करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी सीन के साथ ही ये अमेजिंग ड्रामा सीरीज ओह माय गोस्ट एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।